ज़ेनोगा अपने आप में एक पूरी की पूरी प्रैक्टिसिंग लाइफ है। जब आप उसके लक्षण पहचान जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिसेस चालू हो जाती हैं। ज़ेनोगा में बहुत कम प्रैक्टिसेस बताई गई हैं। ये जो प्रैक्टिसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये अलग अलग गुरुओं से, कोई बुद्ध से, कोई रमण से। आज का जो प्रैक्टिस है वो बुद्ध का प्रैक्टिस है। बहुत मुश्किल है समझना, इसीलिए इसको प्रैक्टिस करना भी बहुत मुश्किल है। ज़ेनोगा में इसका जिक्र है लेकिन बहुत इनडायरेक्टली। इस प्रैक्टिस का नाम है डू नॉट चूज़, कीप इन द मिडल। डू नॉट चूज़, कीप इन द मिडल। इसको कृष्णमूर्ति भी कहा करते थे, हैव अ चॉइसलेस अवेयरनेस। कि जब आपका माइंड किसी चीज़ को देखता है, एंजॉय करता है पॉजिटिव साइड पे, या किसी चीज़ में फंसता है, परेशान होता है नेगेटिव साइड पे, तो वो चूज़ कर रहा है। हमारी सारी डिज़ायर्स चॉइस हैं, हमारी सारी सफरिंग भी एक तरह से चॉइस है। तो अगर आप सेक्शन 2 भी खोलना चाहते हैं, रमण की तरह डीप मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, तो डू नॉट चूज़, बी इन द मिडल। ये माइंड सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट्स होते हैं। उसमें से हमको देखना यह है कि सॉलिड न बन जाए। जब आप चूज़ नहीं करते हैं तो वो सॉलिड नहीं रहता। किसी भी थॉट के साथ, किसी भी आइडिया के साथ, किसी भी बिलीफ के साथ चूज़ ना करें, उसकी साइड ना लें। जैसे किसी को देख के लगता है कि ये बहुत घमंडी है, तो इस थॉट के साथ दोस्ती ना करें, इस बात के ऊपर विश्वास ना करें। मान लीजिए आपकी लड़ाई हो गई छोटे भाई से या बड़ी बहन से, तो उस लड़ाई के समय आप एक एक्सट्रीम में चले गए। आपने चूज़ किया, कोई चीज़ है जिसने आपको बिलीफ में ग्रिप कर दिया कि ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं बिहेव कर रहा है, तो आप एक एक्सट्रीम में जाकर के फंस गए। इसको पहचानिए और वहाँ से हट जाइए और मिडिल में आ जाइए। एक तरह से इसको कहा जाता है अनमाइंडिंग द माइंड। माइंड जो है ना वो एक स्प्रिंग की तरह है, करके रोल कर दिया, उस स्प्रिंग को खोल दीजिए। ऐसे आपका मैगी नहीं है, मैगी तो बेचारा फिक्स्ड है, उसको आप खोल नहीं सकते, लेकिन एक रस्सी है या एक स्वेटर है, धागा है, उसको आप सीधा कर सकते हैं। तो इस माइंड को भी अनमाइंड करिए और मिडिल में रहिए। बहुत छोटा सा सूत्र है, लेकिन अगर हम इस माइंड के ज़रिए किसी सूत्र के साथ रह सकें, और करना क्या है किसी सूत्र को, प्रेजेंट मोमेंट में लाना है, अवेयरनेस में ले जाना है उस थॉट को, खुद को। एक थॉट की मदद से आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और वहीं रहने की कोशिश करते हैं। बुद्धा ने तो पूरी की पूरी लाइफ यही सूत्र को लेकर के अपनी मेडिटेशन टेक्निक बनाई है। बुद्ध का जो पाथ है उसको मिडिल पाथ बोलते हैं, मध्यम निकाह, मतलब डोंट फॉलो एक्सट्रीम्स। बुद्ध ने दोनों एक्सट्रीम्स में जिया। जब शुरू में वो प्रिंस थे तो एकदम ऐशो आराम, लड़कियां थीं, अलग अलग टाइप के पैलेसेस थे, खूब पैसा था, कुछ काम ही नहीं करना पड़ता था उनको। एक वो एक्सट्रीम जिया था उन्होंने, एक तरह से मुकेश अंबानी के बेटे थे वो। और दूसरी तरफ एकदम कठिन तपस्या, 30 दिन तक कुछ नहीं खाया। एकदम 4-5 लोग थे जिनके साथ वो ये प्रैक्टिस कर रहे थे, भूखे रहने की प्रैक्टिस, और सबको फेल कर दिया। जिस गुरु के पास जाते थे, जो कुछ भी वो कहते थे प्रैक्टिस करने के लिए, उस गुरु से ज़्यादा अच्छा करते थे। वो एक्सट्रीम था, और फिर फाइनली वो इस एक्सट्रीम में वहाँ से भी हट गए। एक बार ऐसा हुआ कि बुद्ध के पास एक प्रिंस आए, प्रिंस श्रवण, उनके पास शिष्य बनने के लिए। बुद्ध ने उनको इनिशिएट किया, और ये प्रिंस के बारे में कहा जाता है बहुत ही रेयर आदमी था। और पूरा का पूरा राज्य, जब उनको पता चला कि ये राजा संन्यास ले रहा है, तो सबके सब
ताज्जुब में चले गए, क्योंकि वो आदमी बहुत ज़्यादा इंडल्जिंग था, शराब, अय्याशी, सब चीज़ में। जहाँ जहाँ भी उसको एंजॉय करने के लिए कुछ मिलता था, जैसे नहीं आजकल हमको ड्रग्स भी करना चाहिए, महंगी गाड़ी भी खरीदनी चाहिए, ऐसा टाइप का कोई था। और फिर टाउन में बुद्ध आए और वहाँ पर ये प्रिंस उनको सुनने गया था, और सुन करके कुछ उसको समझ में आया, उनके पैरों में गिर गया। उसने कहा मुझे आप, मैं सब इंटेलिजेंस की लाइफ से परेशान हो गया हूँ, बस मुझे भिक्षु बनना है। और उसके साथ जो लोग आए थे वो लोग बुद्ध से बोलते हैं जरूर तुमने कुछ न चमत्कार किया होगा, क्योंकि ये इतना इंटेलिजेंट आदमी था, इतना अय्याश आदमी था, ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि किसी साधु सन्यासी के पास जाएगा भी, आपके पास आया भी और अब सन्यासी भी बनना चाहता है, तो क्या किया आपने इसके साथ? बुद्ध ने कहा इस नहीं, मैंने कुछ किया नहीं है, हमारे माइंड का नेचर ही ऐसा है, पहले एक एक्सट्रीम में रहेगा, फिर पेंडुलम जाकर के दूसरे एक्सट्रीम, जैसे पेंडुलम चलता है ऐसे ही हम पेंडुलम की तरह चलते हैं, पहले दुखी फिर खुश। तो अय्याशी की ज़िंदगी जी ली, अब इसको चाहिए एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी की ज़िंदगी, तपस्या की ज़िंदगी। बुद्ध कहते हैं यही तरीका है माइंड का, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। बोलते हैं जो भी आदमी इस फैक्ट को जानेगा कि माइंड एक्सट्रीम्स में चलता है, वो ताज्जुब नहीं होगा इस चीज़ से। ये हम सब के साथ रोज़ होता है, बहुत छोटे लेवल पे। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप जब देखेंगे रास्ते में फ़कीर बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं पहले पैसे वाले रह चुके हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, एक सिंपल लॉ है। इसलिए अगर कोई आदमी बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड नहीं होता ना स्पिरिचुअलिटी में, ऑस्टेरिटी में, तो ये जान लीजिए कि अभी वो उस एक्सट्रीम में भी पहुंचा नहीं है। उसने अभी तक रुपए पैसे को भी कायदे से प्यार नहीं किया। मैं भी से कहता हूँ कि अगर हम लोग को कोई कंपनी बनानी है, ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो वी शुड हैव एम्बिशियस पीपल। बिकॉज ज़्यादातर लोग क्या हैं, कुनकुने पानी है, उसमें अगर आप आलू डाल दीजिए तो उबलेगा भी नहीं, पकेगा भी नहीं, कुनकुने हैं, उनके अंदर में कोई एम्बिशन नहीं है। करेंगे कुछ न कुछ करेंगे, फिलहाल क्या करेंगे, मोबाइल चलाएंगे। कुछ करने का, कुछ सीखने का भी कुछ एम्बिशन ही नहीं लाइफ में करने का, इवन मटीरियल एम्बिशन नहीं है। तो जो आदमी मटीरियली भी कुनकुना है, फिर वो स्पिरिचुअली भी कुनकुना ही रहेगा, ऑस्टेरिटी में, तपस्या में भी कुनकुना ही रहेगा। आप देखा आपने क्या होता है, हमारा माइंड पहले एक चीज़ के लिए पागल होता है। भाई हमारे पास इतना ऑप्शन नहीं है ना। आज अगर आप सबके पास पैसा आ जाए तो क्या करोगे? लेट्स से मैंने आप सबको 1-1 करोड़ रुपए दे दिया, तो उस 1-1 करोड़ रुपए का क्या करोगे आप लोग? सबसे पहले शीरीष तुम क्या करोगे? शीरीष को पता नहीं। एक कोर्स है $100 का, कोर्स खरीदूंगा $100 का फिल्म मेकिंग का, ठीक है। और गौरी, इसका मतलब आप लोग अभी तक उस एक्सट्रीम में भी नहीं पहुंचे इसीलिए आपके पास वो 1 करोड़ रुपए नहीं आ रहा है। बड़ी मम्मी जब स्कूल में थी तो वो बोलती थी कि मुझे पैसा कमाना है, अगर मैं MBBS कर लेती हूँ तो पैसा कमाऊंगी, MBBS नहीं कर पाती हूँ तो झाड़ू पोछा बर्तन करके पैसा कमाऊंगी। यही सोच करके पापा जी भी ऐसे थे, बचपन से उनको लगता था कि बहुत गरीबी है, मुझे इस गरीबी में से निकलना है। आप तीनों के पास वो गरीबी नहीं है, इसलिए आपके पास वो पुष्प नहीं है। मुझे एक लेवल पे गरीबी महसूस होती है। जब मैंने घर से पैसा लेना बंद कर दिया तो आई लिटरली फेल्ट वेरी पुअर। फिर मैं MD करने गया था पढ़ने। जब यहाँ लखीमपुर में आया तो भी मैं अपने आप को बहुत गरीब महसूस कर रहा था। यहाँ सैलरी के लिए आया था मैं, अच्छी सैलरी मिलती थी, अपना घर बनाना था, अपने तरीके से जीना था। उसके लिए एक एम्बिशन चाहिए। और जो लोग पूरी तरह से मटेरियल वर्ल्ड में एम्बिशियस हो जाते हैं, वही माइंड बाद में स्पिरिचुअली भी एम्बिशियस होने की कोशिश करता है, तो दूसरे एक्सट्रीम में जाता है, तपस्या करता है। ये नेचर है माइंड का। तो जो प्रिंस ने पहले सेक्स के लिए पागल था, अब वो सेक्स के खिलाफ पागल है, अगेंस्ट सेक्स वो तपस्या करेगा। लेकिन अभी भी माइंड क्या कर रहा है, चूज कर रहा है। पहले पैसे को और सेक्स को चूज करता था, अब नहीं पैसे को और नहीं सेक्स को चूज कर रहा है कि मैं बिना पैसे के रहूंगा। अभी भी पैसा ही उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंटी पैसा। जैसे कोई आदमी है, पहले किसी से बहुत प्यार करता है, उसने कर दिया ब्रेकअप, अब उसको गाली देता है, लेकिन अभी भी वही आदमी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे शाहरुख खान का कहीं मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो शाहरुख खान बोलते हैं, यू लव मी और यू हेट मी बट कीप मी इन योर माइंड, इन योर थॉट्स। शाहरुख खान को भी दूसरों के थॉट्स में रहना है, ये उनकी मैडनेस है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी कहती है एंटी सेक्स हो जाना ब्रह्मचारी नहीं हो जाना है। एंटी सेक्स हो जाना इज नॉट गोइंग बियॉन्ड सेक्स। सेक्स ही आपके सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है, या कोई ना कोई चीज़ जो फिजिकल वर्ल्ड की ही चीज़ आपके सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो ये बियॉन्ड का रास्ता कहाँ से आता है? बुद्ध कहते हैं मिडिल से, एकदम बीच में, एक्सट्रीम्स में नहीं। एक्सट्रीम्स में हम परेशान रहते हैं, थॉट्स और इमोशंस इतनी ज़ोर से घूमते हैं कि हमारा कॉन्शियसनेस किसी और जगह पर जा ही नहीं पाता।
जैसे कोई आदमी बहुत जोरों से चीख रहा है, चीखते समय उसकी आंखें काम कर सकती हैं लेकिन कान काम नहीं कर पाते, आवाज नहीं सुनाई देती। स्पिरिचुअलिटी है रिसीव करना। और फिर जब श्रवण जब उनके भिक्षु बना तो एक भिक्षु में भी एक्सट्रीम भिक्षु बन गया। बाकी लोग एक या दो कपड़े पहनते थे, एक कपड़ा पहनते थे, एक धोते थे। जो भिक्षु थे ये भाई साहब कपड़े ही नहीं पहनते थे। बोलते कपड़ा क्या पहनना, साधु को कपड़े की भी क्या जरूरत है। कुछ लोग होते हैं जो वार्डरोब के लिए बड़े पागल होते हैं, मेरे वार्डरोब में ये ड्रेस देखो, वो ड्रेस देखो, क्लॉजेट में। और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं ना ना कपड़ा नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कपड़ा ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम में रहते थे श्रवण। बाकी डिसाइपल देखते थे कहाँ बैठने की जगह है, जहाँ धूप नहीं आ रही है, थोड़ी छाया है, वहाँ बैठ कर के ध्यान करेंगे। जहाँ थोड़ी बहुत हवा है आराम से बैठेंगे, ध्यान करेंगे। ये भाई साहब जाकर के जहाँ धूप है वहीं बैठेंगे, जहाँ बॉडी को टॉर्चर हो सकता है वहीं बैठेंगे। बाकी डिसाइपल्स दिन में एक बार या दो बार जब भूख लगती थी तब खा लेते थे। ये भाई साहब ज़बरदस्ती नहीं खा रहे, 2 दिन में एक बार खाएंगे या दिन में एक बार खाएंगे। पतले हो गए, दुबले एकदम। देखने में पहले जब ये प्रिंस थे बड़े खूबसूरत थे, लेकिन अब कोई इनको देखे तो एकदम भद्दे, काले, पतले, दुबले। बुद्ध उसके पास गए, श्रवण के पास, एक रात को, और बोले मैंने सुना है जब तुम प्रिंस थे तो तुम वीणा बजाते थे, वो जो नहीं होती सितार। तो बोलते हैं बुद्ध कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर इस वीणा का तार एकदम ढीला छोड़ दो तो क्या होगा। श्रवण ने कहा तब आवाज़ कहाँ से आएगी, तो म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट रहा ही नहीं। और फिर बुद्ध ने कहा अगर मान लो बहुत टाइट हो तो, बोलते तभी आवाज़ नहीं आएगी। इसको ठीक मिडिल में होना चाहिए, तभी आवाज़ आएगी, म्यूज़िक आएगा। बुद्ध कहते हैं यही बात तो मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि लाइफ भी एक तरह की म्यूज़िक है, और तुम्हारी बॉडी में से म्यूज़िक तभी निकलेगी जब तुम उसको एक्सट्रीम्स में नहीं ले जाओगे, ना वो एक्सट्रीम में ना ये एक्सट्रीम में। तो बुद्ध कहते हैं, और एक मूर्ख आदमी एंटी इंटेलिजेंट होता है, अनाउंस कर देता है, लेकिन एक इंटेलिजेंट आदमी मिडिल में होता है, मध्यम में। बहुत मुश्किल है मध्यम में होना। हर चीज़ का यहाँ पर डुअलिटी है, हर चीज़ का एक्सट्रीम्स होता है, बट तुम्हें मिडिल में रहना है। ये माइंड मतलब थॉट्स, और जैसे ही कोई थॉट आया या कोई इमोशन आया, वो एक तरह का स्प्रिंग है। क्योंकि जो सचमुच का थॉट होता है, जो सचमुच का थॉट नहीं, सचमुच की परसेप्शन होती है, उसमें थॉट नहीं होता। जैसे सामने दरवाजा है या टेबल है या गुजिया रखी है, आपने गुजिया को देखा, भूख लगी है तो खा लेंगे, नहीं भूख लगी है तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपका माइंड ये नहीं कहेगा अरे गुजिया कौन से रंग का है, ये बूंदी वाला है या रोस्टेड है, कहाँ से आया है, कितने रुपए किलो का था, मैं नहीं खाऊंगा तो कौन खा लेगा। कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा आपको। भूख लगी है तो आप खा लेंगे, नहीं लगी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा वहाँ पर है भी। पिछले साल जो गुजिया आई थी उसमें से करीब आधा किलो गुजिया खराब हो गई, किसी को ध्यान ही नहीं पड़ा उसमें पड़ी। अभी भी ऊपर जाइए किचन में कुछ डब्बे ऐसे पड़े हैं बेचारे। मम्मी लाई थी लड्डू, लाई के लड्डू, बेसन के लड्डू पड़े हैं। हमारे माइंड में जब कोई चीज़ परसीव होता है, जैसे कोई चीज़ दिखती है तुरंत भूख लगती है, और देखा है जब भूख भी लगती है तो असल में भूख नहीं लगती, हमको एक स्वाद आता है। हमारे मन में एक थॉट आता है यार मैगी खा लें या पापड़ खा लें, और जाकर हम वही चीज़ खोजते हैं, सामने जो चीज़ पड़ी वो नहीं खाते। वो परसेप्शन से भूख आती है। जो परसेप्शन होता है उसमें थॉट्स नहीं होते। जिस समय आप खाली बैठे हैं, खाली तो वैसे बहुत कम बैठते हैं आजकल आप लोग, थॉट्स की फैक्ट्री है आप लोगों के पास। मैं आपके साथ बैठता हूं तो आप मुझे भी खाली नहीं बैठने देते। अरे बड़े पापा आपने देखा ये वाला वीडियो, मैंने आज ये पढ़ा, मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं। अगर कोई सुनने को तैयार नहीं भी है तब भी मन में थॉट चलते रहते हैं कि ये क्यों हुआ या क्या होगा। ये थॉट्स क्या है? थॉट है एक्सट्रीम्स, और उसी का एक रूप है जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सारे थॉट्स जो आपको परेशान करते हैं, जो यूजलेस है, वो है एक्सट्रीम्स। सारी लड़ाइयाँ एक्सट्रीम्स हैं, सारी बहस एक्सट्रीम्स हैं। कृष्णमूर्ति इसको ऐसे कहते थे,
You just see and respond. Where is the space for thought? थॉट तो तब चाहिए होता है जब आपको कुछ लिखना होता है, किसी को कुछ बताना होता है, कोई स्टोरी बतानी होती है, तब थॉट चाहिए होता है. जैसे हमारे डैनियल kahneman ने किताब लिखी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो. पहले एक पेज लिखते थे, एक चैप्टर लिखते थे. 2 दिन के बाद उनके फ्रेंड्स जब इकट्ठे होते थे, उस चैप्टर को देखते थे, उनको लगता था ना मैंने कल रात को इसको नए तरीके से लिख दिया है. तो वो थॉट्स था, जहाँ पर आप एक्चुअली थॉट को यूज़ कर रहे हो एक रियलिटी को समझने और समझाने के लिए, लेकिन हमारे मन में थॉट क्या चल रहा है? नहीं, इसको छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा बुरा चाहती है, इसने मेरी बात मानी क्यों नहीं. और फिर उसी में एक्सीडेंटल थॉट्स आते हैं. एक एक्सट्रीम में किसी चीज़ को आप पकड़ के दबा रहे टूट जाता है वो. हम भी जब थॉट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो सामने वाले के माइंड को या सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं और फिर तोड़ भी देते हैं. कहावत थी कि सोई से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं शब्द. आप एक पहलवान को आप फाइटिंग में हरा नहीं सकते, लेकिन कोई एक तीखा शब्द बोल के उसको परेशान कर सकता है. ये शब्द कौन से हैं? ये हैं एक्सट्रीम्स. हमारी सारी गालियां, हमारे सारे ताने एक्सट्रीम्स हैं. किसी को अगर आप मार दोगे तो उसका चोट का निशान कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी को अगर तीखे शब्द कहोगे तो वो तो जन्मों जन्मों तक रह जाता है. क्योंकि हमारा एक पार्ट ऑफ द माइंड है परसीविंग माइंड, महसूस करने वाला माइंड, जैसे हमारा एक कान है, और एक पार्ट ऑफ द माइंड है बोलने वाला माइंड. वो थॉट्स प्रोड्यूस करता है और वही एक्सट्रीम में जाता है. लेकिन बीच में कौन है? सुनने वाला, महसूस करने वाला. फिजिकल वर्ल्ड में एवरी थॉट जो आप कॉन्टम्पलेट नहीं कर रहे हैं, जो आप किसी को कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, जो आप समझने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सब के सब एक्सट्रीम्स हैं. सारी वासनाएं पास्ट की, सारी एक्सट्रीम डिज़ायर्स, जैसे अभी श्रीश की डिज़ायर है अंगूठी की, इट्स एन एक्सट्रीम, इट्स एन इंडल्जेंस. मैं भी सोच रहा था, श्रीश ने 200 रुपये की अंगूठी मंगा ली और श्रीश ये भी कह रहे हैं कि मम्मी को मत बताइएगा. तो ये एक ट्विस्टेड चीज़ है. मम्मी को क्यों नहीं बताना है? क्योंकि मम्मी डांटेंगी. इट्स एन इंडल्जेंस. हमारा ब्रेन बहुत सी ऐसी चीज़ें करना चाहता है जो छुपे छुपे करे. वो सेक्स करना चाहता है. ये तो फिर भी छोटी चीज़ है. आपको पता है कि पिज़्ज़ा मंगाना या अंगूठी मंगाना कोई एंटी सोशल चीज़ नहीं है. लोग मन के अंदर में किसी और के साथ सेक्स करते हैं, किसी और की वाइफ के साथ. रेप करते हैं लोग, मर्डर करते हैं. वो तो हाँ, वो तो लाइव करते ही है रेप मर्डर्स. ये मैं नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ. हम लोग नॉर्मल लोग, हम लोग छुप छुप के ऐसी वीडियोस देखते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो हमको पता है सोशली अलाउड नहीं है. लेकिन ये है क्या? हमारे माइंड का टेंडेंसी टू इंडल्ज. इनफैक्ट एंगेज भी सही कह सकते हैं आप. इसलिए बुद्ध कहते हैं डोंट चूज. और ये कहाँ से आता है? ये इंडल्जेंस की हैबिट आती कहाँ से? हमारे चॉइस करने से. जब आप एक्सट्रीम में जाते हैं, जैसे आपने जब ये अंगूठी खरीदा, या आप एक महंगा लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, या आप कोई ख़ास प्रोफेशन में जाना चाहती हैं, या किसी ख़ास आदमी से शादी करना चाहते हैं, दैट इज़ ए चॉइस, चूजिंग. तो आपका सवाल ये है मिडिल में कैसे रहें? मतलब एक तो ये है कि मैं बात कर रही हूँ, एक ये है कि मैं बात नहीं कर रही हूँ. इसके बीच में रहना मतलब क्या होगा? जब आप एक्सट्रीम को पहचान जाते हैं तब आप मिडिल में आ जाते हैं. एक्सट्रीम मतलब आप बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद बात नहीं कर रहे हैं. जब आप कोई ऐसे काम को कर रहे हैं, किसी भी थॉट में जा रहे हैं आप, फिर आप पहचान जाते हैं एंड देन यू कम इन द मिडिल. मिडिल इज़ द ग्राउंड ऑफ अवेयरनेस, हियर एंड नाउ. मिडिल इज़ द ग्राउंड ऑफ परसेप्शन. हाँ, आपके सवाल का जवाब ये है. आप सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं, यू कम टू द मिडिल. मिडिल मतलब आसपास की आवाज़ों को सुनिए. जब आप आवाज़ों को सुनेंगे तो लोगों को भी सुन पाएंगे. जब आप लोगों को सुन पाएंगे तो एक और चीज़ सुन पाएंगे.
अपने थॉट्स को रुकिए। थॉट्स को सुनना खाली थॉट्स को जानना नहीं है। अभी आज ही मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ पढ़ा, जो माइक्रोसॉफ्ट में किया पिछले 20-30 सालों में, 20-30 सालों में कुछ किया, उस चीज़ को मैं खाली 1.5 पेज से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट टू परसीव। जैसे रमन जब कहानी बताया करते थे किसी संत की, या संत ये थे जिन्होंने रामायण लिखी, तुलसीदास, जब वो कहानी बताया करते थे राम की, वहीं पहुंच जाया करते थे। वो कैसे पहुंचते थे? ही यूज्ड टू परसीव, ही यूज्ड टू फील। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आइए, सुनिए। शुरुआत के लिए मिडिल पे आना मतलब सुनना, बस। ठीक है दोस्तों, इसको ट्राई करिए। किसी भी समय ट्राई कर सकते हैं। आप किसी एक्सट्रीम में हैं तो उससे आ जाइए यहाँ पे। अपने सांस को सुनिए, अपने थॉट्स को पहचानिए। कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसको दोबारा पढ़िए, उसकी गहराई में जाइए। वो है मिडिल, मध्यम मार्ग। बी हियर एंड नाउ। कल और पढ़ते हैं। बाय द वे, आप अगर चाहें तो ऑल कोर्सेज में ये सीरीज़ अवेलेबल है, या तो हमारे स्पिरिचुअल बंडल में ये सीरीज़ अवेलेबल है। पैसे की चिंता मत करिए, जो आपका बजट हो उसमें आप व्हाट्सएप करके मालूम कर लीजिए, पूछ लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है।